नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम द पावरफुल फोर का सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम जान ले कि स्टोरी हमने कहाँ पर फिनिश किया था, मीन्स कहाँ पे रोका था। तो जब कोबरा रेडी होता है किंग फ्रॉग के साथ जाने के लिए, वहाँ का एडजस्टमेंट देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे मुझे जाना है और कैसे मुझे किंग फ्रॉग के दुश्मनों का सामना करना है। तो वो दोनों किंग फ्रॉग स्नेक को, सांप को लेके जाता है अपने साथ। तो उसके बाद से अब स्टोरी हम शुरू करते हैं। द फ्रॉग किंग मीन्स मेंढक राजा मेड बनाया द कोबरा, कोबरा मीन्स सांप को, कर्ल अप मीन्स मतलब होता है अपने आप को लपेट लेना, एक स्थिर कर लेना। एंड और सीट ऑन हिज बैक, और सीट मतलब बैठ गया, ऑन हिज बैक मीन्स मेढक के पीठ पर बैठ गया। अपने आप को सांप ने कर्ल कर लिया, मतलब लपेट लिया, और जाके मेंढक के पीठ पे बैठ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो बैठा है मेंढक की पीठ पे। देन फिर द रिज्ड टू द वेल मीन्स रिज्ड मतलब पहुँचना, टू द वेल कुएं के पास पहुंचकर। एंड और द फ्रॉग किंग मेंढक राजा टुक ले गया हिम कोबरा को टू द हॉलो, हॉलो मीन्स खोखला मीन्स उस होल के पास ले गया, उस छेद के पास ले गया, उस बिल के पास ले गया। सो दैट ताकि द स्नेक, स्नेक जो सांप है, सो दैट मतलब ताकि, हाल मतलब कि इस तरह से सांप कुड लिव देयर वहाँ पे रह सके। उस वो जो बिल थी एक तरह से, उस बिल में जाके सांप रह सके, वहाँ पे उसने वो जगह दिखाई। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दूसरे दिन, फ्रॉम मतलब से, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, द फ्रॉग किंग मेंढक राजा ने इन्वाइटेड मीन्स निमंत्रण दिया, बुलाया, द एनिमीज अपने दुश्मनों को, टू कम आने के लिए, देयर वहाँ, एंड और सेंड देम टू द हॉलो प्लेस, और सेंड मतलब भेजा, अपने दुश्मनों को भेजा, टू द हॉलो प्लेस जहाँ पे बिल थी, सांप की बिल जहाँ पे थी उस जगह अपने दुश्मनों को भेजा। एक तरह से अगले दिन मेढक राजा ने अपने सारे दुश्मनों को बुलाया और वहाँ पे आने के लिए कहा, जहाँ पे सांप रहता था वहाँ पे आने के लिए वहाँ पे आने के लिए उन्हें बुलाया। द दैट मोमेंट, वहाँ पे द नहीं है, दैट है, दैट मोमेंट उस क्षण, मोमेंट मतलब क्षण, उस समय, दे वेंट वे गए, टू द हॉलो प्लेस जहाँ पे होल था, जहाँ पे बिल थी सांप की, वहाँ पे वो सारे दुश्मन उसके गए किंग फ्रॉग के। सडनली अचानक, द कोबरा, कोबरा जो सांप था, केम आउट बाहर आ गया, फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, फ्रॉम मतलब से, द हाइडिंग प्लेस मीन्स छुपा हुए, जहाँ पे वो छुपा था उस जगह से वो बाहर आ गया। एंड और प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब होता है तत्काल, मतलब जल्दी से, स्टार्टेड शुरू कर दिया, ईटिंग मीन्स उन सारे मेढकों को वो खाना शुरू कर दिया। देम अप, देम मतलब वहाँ मेढकों के लिए आया है, अप मतलब ईटिंग अप मतलब उन सभी को खाना शुरू कर दिया जल्दी जल्दी। द फ्रॉग किंग जो मेंढक राजा था, वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, हैप्पी वॉज वेरी हैप्पी मीन्स बहुत खुश हुआ। एज जैसा कि, एज मीन जैसा कि, हिज एनिमीज उसके दुश्मन, वेयर इटेन अप उसके दुश्मन खाए जा रहे थे, इटेन अप मतलब खाए जा रहे थे, बाय द कोबरा कोबरा के द्वारा, उसके सारे दुश्मनों को कोबरा खा रहा था। तो वो देख के वो बहुत ही खुश हो रहा था। विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन मतलब भीतर, अ फ्यू वीक्स कुछ सप्ताह के भीतर, कुछ सप्ताहों के भीतर, विद इन अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ सप्ताह के भीतर, ऑल द फ्रॉग्स एनिमीज, ऑल द मतलब सभी फ्रॉग्स जो मेढक था, मेढक के सारे दुश्मन, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, मतलब फ्रॉग के मीन्स मेढक का, एनिमीज मेढक के सारे दुश्मन, वेयर पुट इनटू डेथ, पुट इनटू डेथ मतलब मौत के घाट उतार दिए गए, मीन्स सभी को मार दिया गया। मतलब सप्ताह भी नहीं लगा और मेंढक के जितने भी दुश्मन थे सभी को कोबरा ने मौत के घाट उतार दिया, मीन्स उन्हें मार दिया। कोबरा हैड ईटेन लॉट्स ऑफ फ्रॉग्स, कोबरा ने खा लिया, ईटन मीन्स खा लिया, लॉट्स ऑफ, लॉट्स मतलब बहुत ज़्यादा मेंढक, बहुत ज़्यादा मेढकों को कोबरा ने खा लिया था। एंड एज अ रिजल्ट परिणाम यह हुआ, मतलब उसका अंजाम ये हुआ, नंबर्स ऑफ फ्रॉग्स, नंबर्स मतलब जो फ्रॉग्स की संख्या थी, जो मेंढक की संख्या थी, लिसन, लिसन मतलब कम हो गए, जो मेढकों की संख्या वो कुएं के पास थी बहुत बहुत कम हो गई।
गई। ही कुड नॉट गेट मच प्रे एज इन बिफोर। ही कुड नॉट गेट वह नहीं पा सकता था, गेट मतलब पा सकता था, मच मतलब बहुत ज़्यादा, प्रे मीन्स होता शिकार, वे बहुत ज़्यादा शिकार नहीं पा सकता था। जैसा कि इन बिफोर में पहले जितना वो मतलब शिकार पाया था अब उसके शिकार कम हो गए थे, क्योंकि मेंढक तो बहुत सारे मेंढकों को कोबरा ने खा लिया था, तो अब इतने मेंढक बचे नहीं थे कि वो अपना और आगे शिकार कर सके। इसी वजह से मेंढक की संख्या कम हो गई थी। ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ ऑन द अदर मतलब दूसरी तरफ, ही बिकेम वह हो गया फैट मतलब मोटा हो गया था। सो अतः ही कुड नॉट मूव आउट। ही कुड मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं, वो नहीं मूव आउट मतलब बाहर नहीं आ सकता था। फ्रॉम द हॉलो अपने उस होल से, उस बिल से वापस वो नहीं आ सकता था, क्योंकि वो ज़्यादा मोटा हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंढकों को खा लिया था। इसकी वजह से उसका वज़न बढ़ गया था, वो मोटा हो गया था, जो अपनी बिल से बाहर नहीं निकल सकता था। वन डे एक दिन, ही टोल्ड वह कहा, मीन्स कोबरा ने कहा, टू द फ्रॉग मेढक किंग से कहा, मेढक राजा से कहा, आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ। हंग्री मीन्स भूखा हूँ, आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ। प्लीज़ कृपया, ब्रिंग मतलब लाना, सम फूड्स कुछ फूड लाओ, फॉर मी मेरे लिए। एक दिन मतलब वो तो इतना मोटा हो गया था कि वो बाहर निकल नहीं सकता था, तो उसने एक दिन फ्रॉग किंग मीन्स मेंढक राजा से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाना ले आओ। द फ्रॉग किंग सेड मेढक राजा ने कहा, माई डियर कोबरा मेरे प्रिय कोबरा, ऑल माई एनिमीज, ऑल मीन्स सभी, माई मतलब मेरे, एनिमीज मेरे सारे दुश्मन, हैव बीन पुट इन टू डेथ सारे मारे गए हैं, मतलब सभी को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, मीन्स सभी खत्म हो गए। हुएवर मीन्स होता है जो भी, वेयर अलाइव जो भी जीवित थे, हैड शिफ्टेड उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, मतलब वे स्थान बदल दिया गया, टू द अदर मतलब जो भी जीवित हैं वो अपना उस जगह को छोड़ के उन्हें दूसरे जगह दूसरे कुएं में भेज दिया गया। मीन्स अब यहाँ पे मेंढक नहीं है, यहाँ पे भोजन नहीं है, क्योंकि जो भी लोग जीवित थे वे दूसरे कुएं में शिफ्ट हो गए, मीन्स चले गए, भेज दिया गया। ओनली मीन्स सिर्फ, मी मैं, माई वाइफ मेरी पत्नी, एंड और चिल्ड्रेन मेरे बच्चे, आर प्रेजेंट यहाँ पे उपस्थित हैं, इन दिस वेल इस कुएं में सिर्फ मैं और मेरी वाइफ मेरे बच्चे रहते हैं, और जो बचे थे वे दूसरे कुएं में शिफ्ट हो गए हैं। सो अतः आई हैव नो एनिमीज अब मेरे दुश्मन नहीं हैं, आई हैव नो एनिमीज मतलब मेरे अब दुश्मन नहीं हैं, टू ऑफर यू तुम्हें देने के लिए, तुम्हें भेंट करने के लिए अब मेरे अब दुश्मन नहीं बचे। जैसा कि आई डोंट नीड मुझे ज़रूरत नहीं है, यू तुम्हारी, एनी मोर इसके बाद, अब इसकी मतलब अब तुम्हारी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन गो बैक तुम वापस जा सकते हो, यू कैन गो बैक मीन्स तुम वापस जा सकते हो, टू योर तुम्हारे, प्रीवियस मतलब जो पुराना होम है, होम तुम्हारा जो पुराना घर है, जो पिछला घर है, तुम वहाँ पे वापस जा सकते हो, क्योंकि अब मुझे इसके बाद तुम्हारी ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाली है, मतलब मेरा जो काम है वो ख़त्म हो गया। द कोबरा रिप्लाइड कोबरा ने उत्तर दिया, आई नो मैं जानता हूँ, इट यह, वेरी वेल यह बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बट परंतु, आई कैन नॉट रिटर्न मैं वापस नहीं जा सकता, टू माई प्रीवियस प्लेस मतलब पिछले जगह पे, पिछले घर पे मैं वापस नहीं जा सकता। जैसा कि अदर क्रिएचर्स जो दूसरे क्रिएचर्स हैं, जो दूसरे जीव हैं, आर द इनहेबिटेंट मतलब निवासी हैं, ऑफ दैट प्लेस उस जगह के, मीन्स मैं तो चला आया हूँ, पर अब वहाँ पे दूसरे जीव रहने लगे होंगे, तो मैं वहाँ पे अब नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे जीवों ने अपना घर बना लिया होगा और वहाँ पे रहते होंगे, तो मैं वापस वहाँ पे नहीं जा सकता। कोबरा ये सब बातें मेंढक को कह रहा है कि अब मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि अब मैं अपना घर खो चुका हूँ, मैं मतलब वहाँ पे अब मेरा घर नहीं रहा। आई विल बिकम होमलेस मैं बेघर हो गया हूँ, बिकम मतलब हो गया हूँ, होमलेस मतलब बेघर, मैं बेघर हो गया हूँ। एट दिस सिचुएशन इस सिचुएशन में, इस स्थिति में, व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब जब मेरा घर ही नहीं है तो मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ। आई हैव टू स्टे मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, स्टे मतलब रुकना पड़ेगा, आई हैव टू स्टे मुझे रुकना पड़ेगा, हेयर यहाँ पे, एंड और, यू प्लीज़
अरेंज, यू मतलब तुम, प्लीज़ कृपया अरेंज करो, व्यवस्था करो, फूड भोजन की, फॉर मी मतलब मैं बेघर हो गया हूँ और इस स्थिति में मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा और प्लीज़ तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। द फ्रॉग किंग, मेढक राजा, रियलाइज्ड महसूस किया दैट कि हिज डेथ, उसकी जो मौत है, मीन्स उसकी मृत्यु, वॉज इमिनेंट, इमिनेंट मतलब निकट है, पास है। मेढक ने महसूस किया कि भाई ये भोजन भी नहीं पा रहा है तो अब ये मतलब बहुत जल्दी ही मर जाएगा। एज जैसा कि द कोबरा, सांप, वॉज हंग्री, भूखा था, फ्रॉग किंग्स चिल्ड्रेन, जो मेंढक राजा के बच्चे थे, वे आर डिवॉर्ड अप, डिवॉर्ड मतलब होता है निगल लिए गए, डिवॉर्ड मतलब निगल लिए गए, बाय द कोबरा, कोबरा सांप द्वारा उस मेंढक राजा के बच्चे भी निगल लिए गए, मतलब कोबरा सांप ने मेंढक राजा के बच्चों को भी खा लिया गया। डिवॉर्ड अप मतलब होता है निगल लेना, खा जाना। सून जल्दी, ऑल द फ्रॉग प्रिंस मतलब मेढक के जो राजकुमार एंड और प्रिंसेस मीन्स राजकुमारियाँ, डाइड मर गए, एट द कोबराज हैंड मर गए मतलब मारे गए, एट द कोबराज हैंड कोबरा के हाथों द्वारा उन्हें। द फ्रॉग किंग, मेढक राजा ने थॉट सोचा, एटलीस्ट कम से कम, माई क्वीन इज स्टिल एलाइव, अब भी मेरी जो पत्नी है, जो रानी है मेरी, वो जिंदा है, अलाइव मतलब जिंदा है। वी मीन्स हम, कैन मतलब सकना, ऑलवेज मतलब हमेशा, हैव मोर चिल्ड्रन मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब हम हमेशा अधिक बच्चे पैदा कर सकते हैं। मेढक ने सोचा कि कम से कम मेरी पत्नी तो जिंदा है और हम लोग हमेशा की तरह अधिक बच्चे पैदा कर सकते हैं। आई मस्ट मतलब मुझे अवश्य, अवश्य मस्ट मतलब अवश्य बचाना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, हर लाइफ उसके जीवन को, और आफ्टर हर या उसके बाद, द कोबरा जो सांप है, मे मतलब सकना, ईट मी अप, ईट मी अप मतलब मुझे भी खा सकता है, ईट मी अप टू मतलब मुझे भी खा सकता है, उसे मतलब मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी चाहिए, और या उसके बाद कोबरा मुझे भी मतलब खा सकता है। सो अतः टू सेव देयर लाइफ्स, टू सेव मतलब बचाना, देयर लाइफ्स अपने जीवन को बचाने के लिए, ही मूव्ड वह गया, टू वाइज बर्ड एक बुद्धिमान चिड़िया के पास गया, मतलब उसे अपने जीवन पे खतरा दिखाई देने लगा, तो उस अपनी और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसने किसी से राय मांगने की सोची। इस वजह से वो एक बुद्धिमान चिड़िया के पास, एक बुद्धिमान पक्षी के पास गया। हु वॉज लिविंग जो रहता था, लिविंग मीन्स रहता था, इन नियर बाई मतलब पास के ट्री पर मतलब पास के ही पेड़ पे रहता था वो चिड़िया। इस वजह से उसे एडवाइस लेने के लिए, फॉर एडवाइस मीन्स राय लेने के लिए गया कि वो क्या करे अपने जीवन को बचाने के लिए। ही इन्फॉर्म्ड मीन्स उस मेंढक किंग ने सारी चीज़ों को बताया, इन्फॉर्म मतलब बताया, द बर्ड उस पंछी को, एवरीथिंग हर चीज़ को बताया, एंड और गॉड पा गया, एन एक्सलेंट मतलब शानदार, बहुत बढ़िया आइडिया, एक बहुत बढ़िया उपाय पा गया, फ्रॉम ही उस चिड़िया से उसने एक बहुत बड़ा आइडिया पाया, मीन्स अपनी जान को बचाने के लिए। हाउ टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, फ्री होना, ऑफ द कोबरा, उस चिड़िया ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया जिससे कोबरा से मुक्ति मिल सके, छुटकारा मिल सके। टू गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, फ्री होना। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह में, द फ्रॉग किंग मेंढक राजा एंड क्वीन और रानी मेट मिले विथ कोबरा सांप से मिले। अगली सुबह फ्रॉग किंग और उसकी रानी दोनों ही कोबरा से मिले, एंड और सेड कहा, दैट कि दे हैड लॉस्ट उन्होंने खो दिया है, ऑल देयर चिल्ड्रंस अपने सारे बच्चों को खो दिया है, सो अतः देयर लेफ्ट नो वन, अतः अब कोई भी नहीं बचा है, नो वन मतलब कोई भी नहीं बचा है, टू ऑफर देने के लिए, टू कोबरा कोबरा को अब देने के लिए अब कोई भी नहीं बचा है। द फ्रॉग किंग सेड मेढक राजा ने कहा, वी कैन ईजली मतलब हम लोग, कैन मतलब सकना, ईजली मतलब आसानी से, ऑफर दे सकते हैं, आवर सेल्फ अपने आप को, टू यू तुम मतलब कोबरा को, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है तो अब हम लोग आसानी से तुम्हें अपने आप को दे सकते हैं।
बट परंतु देन फिर देयर वुड बी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हो जाएगा। मीन्स हम अपने आप को तुमको देंगे, हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को तुमको देंगे तो बट एक प्रॉब्लम हो जाएगी, एक मुश्किल हो जाएगी। हियरिंग इट, यह सुनकर द कोबरा सेड, कोबरा ने कहा, व्हाट प्रॉब्लम विल यू फेस देन, व्हाट प्रॉब्लम, क्या मुसीबत, विल यू फेस, तुम लोग को क्या सामना करना पड़ेगा अगर तुम लोग मुझे अपने आप को देते हो, तुम लोग मेरा भोजन बनते हो तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मतलब ये कोबरा सुनकर बोलने लगा। द फ्रॉग किंग सेड, मेढक राजा ने कहा, इफ़ यदि यू किल अस, अगर तुम हमें मार दोगे, हम दोनों को, देयर विल रिमेन, यहाँ पे बच जाएगा, रिमेन मतलब बच जाएगा, नो बडी, कोई नहीं बच जाएगा, रिमेन मतलब बच जाना, नो बडी मीन्स कोई नहीं बचेगा, टू फेच, फेच मतलब लाने के लिए, फूड भोजन लाने के लिए, फॉर यू मीन्स हमें अगर तुम मार दिए तो तुम्हारे लिए कोई भी भोजन लाने वाला नहीं बचेगा। द कोबरा सेड, सांप ने कहा, कोबरा ने कहा, व्हाट कैन आई डू नाउ, व्हाट कैन मतलब क्या कर सकना, मतलब मैं क्या अब कर सकता हूँ, नाउ मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ। इज़ देयर नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है क्या, ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब इस मुसीबत का कोई सोल्यूशन है क्या। द फ्रॉग किंग सेड, मेढक राजा ने कहा, बीइंग द किंग, बीइंग मतलब होना, द किंग एक राजा होते हुए, एंड क्वीन एक रानी होते हुए, वी कैन ईजली हम लोग कर सकते हैं आसानी से, कैन मतलब सकना, ईजली मतलब आसानी से, कॉल मतलब बुला सकते हैं, कॉल मतलब बुला सकते हैं, द फ्रॉग्स मेढकों को, फ्रॉम द अदर वेल्स दूसरे कुएं से। हम लोग मतलब एक राजा और रानी होते हुए हम लोग आसानी से दूसरे मेढकों को दूसरे कुएं से बुला सकते हैं, एंड और सेंड देम और उन्हें भेज सकते हैं, टू योर होल तुम्हारे जो तुम्हारा होल है वहाँ पे उन्हें भेज सकते हैं, फॉर योर फूड तुम्हारे भोजन के लिए, तुम्हारा भोजन मतलब हम लोग भिजवा सकते हैं। अगर हम लोग हम दोनों तो राजा रानी हैं तो हमारा कहना तो कोई टालेगा नहीं, तो हम दूसरे फ्रॉक्स को दूसरे मेढकों को दूसरे तालाब से बुलाकर तुम्हारे पास भेज सकते हैं, तुम्हारा भोजन दे सकते हैं। द कोबरा सेड, कोबरा ने कहा, यस हाँ, इट इज़ अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा उपाय है। सो हरी अप, अतः हरी अप मीन्स जल्दी करो, आई एम वेरी हंग्री नाउ, आई एम मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, नाउ मतलब अब। टू सेव लाइफ जीवन को बचाते हुए, द फ्रॉग्स मेढक राजा, फ्रॉग किंग्स मेढक राजा एंड क्वीन और रानी हैड बिफुल्ड, बिफुल मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना, द कोबरा, कोबरा को वे लोग मूर्ख बनाए, अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने कोबरा को, सांप को मूर्ख बनाया, एंड लेफ्ट द वेल और उस लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, कुएं को छोड़ दिया, मीन्स अपने जीवन को बचाने के लिए मेढक राजा और उसकी रानी ने कोबरा को बेवकूफ़ बनाया, मीन्स उल्लू बनाया और वहाँ से अपने कुएं को छोड़ दिया। दे वेंट वे चले गए, टू फार वे पॉन्ड, फार वे मतलब बहुत दूर तालाब के पास चले गए, एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, लिविंग वहाँ रहना शुरू कर दिया, हैप्पीली खुशी खुशी, ओवर देयर मतलब वहाँ पे वे लोग रहना खुशी खुशी रहने लगे। दे वे नेवर मतलब कभी नहीं, थॉट सोचें, ऑफ रिटर्निंग, रिटर्निंग मीन्स वापस आने का, टू द वेल उस कुएं में वापस आने का उन्होंने कभी नहीं सोचा, मीन्स उस कुएं पे कभी नहीं वो लौट के आए। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, द कोबरा जो कोबरा सांप था, केप्ट ऑन वेटिंग वह मतलब इंतज़ार करता रहा, केप्ट ऑन वेटिंग मतलब वो इंतज़ार करता रहा, एंड वेटिंग और इंतज़ार पे इंतज़ार करता रहा, एंड और एट लास्ट अंत में, ही डाइड वह मर गया, ड्यू टू स्टारवेशन भूखमरी, स्टारवेशन मतलब भूखमरी से वो मर गया, इंतज़ार करते करते वो मर गया। सो इस तरह से फ्रॉग किंग ने एक वाइज बर्ड की मदद लेकर अपने जीवन को और अपनी पत्नी के जीवन को बचाया। सो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी, और कुछ अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।